वांका ने बड़े प्यार से सबको कहा कि जितना चाहे उतना चॉकलेट खाओ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो परी कथा जैसी जगह लग रही है असल में बच्चों के लिए एक इम्तिहान की जगह थी। वहाँ एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन गुस्सैल और जिद्दी था। एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहती थी, और एक छोटी राजकुमारी टाइप बच्ची थी जिसे हर नई चीज बहुत दिलचस्प लगती थी। असल में ये सब बच्चे ही फैक्ट्री के असली मजदूर थे। वांका ने सबको बताया कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये ओबरलुम्पा लोग हैं। ये एक रहस्यमयी टापू पर रहते थे जहाँ हर दिन उन्हें बदसूरत और बेकार टेस्ट वाले हरे कीड़े खाने पड़ते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था कोको बीन्स खाना, जो चॉकलेट का असली जरिया है। पर उस टापू पर हर साल सिर्फ कुछ ही कोको बीन्स मिलती थी। तभी वांका ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वो उसके कारखाने में काम करें तो बदले में उन्हें अनलिमिटेड कोको बीन्स मिलेंगी। बस फिर क्या था, वो छोटे लोग फैक्ट्री में रहने आ गए और वांका को मिल गए ऐसे मजदूर जो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएं। जब ये बातें हो रही थीं, तभी एक मोटा बच्चा भूख से पागल हो गया। वो जमीन पर पड़ी चीजें खा चुका था लेकिन उसका मन नहीं भरा। वो सीधे चॉकलेट की नदी में मुंह डालने लगा। इसी चक्कर में वो नदी में गिर पड़ा। उसकी मम्मी चिल्लाने लगी, लेकिन वांका ने बस एक नजर डाली और ऊपर लगे मैकेनिकल पाइप्स एक्टिव हो गए। बच्चे को सीधा चूस कर दूसरी जगह भेज दिया गया जहाँ सब कुछ टॉफियों से बना था। ये था लालच का नतीजा। तभी अचानक सैकड़ों छोटे लोग वहाँ आ गए और गाना गाने लगे। वो बता रहे थे कि असली गलती उस मम्मी की थी जिसने बच्चे को हर चीज के लिए मना नहीं किया। एक अमीर आदमी को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगने लगा कि ये सब तो पहले से ही प्रैक्टिस किया गया था, यानी क्या विनर पहले से ही तय था। पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। बाकी बचे लोग वांका के साथ कैंडी बोट में बैठकर एक और एडवेंचर पर निकल पड़े। वो लोग पहुंचे कैंडी इन्वेंशन रूम में जहाँ अजीब अजीब टॉफियां बनाई जाती थी। कुछ गरीब बच्चों के लिए थी, जैसे 1 साल तक चलने वाली हार्ड कैंडी। एक टॉफी ऐसी थी जिसे खाकर शरीर में बाल उगाते थे, लेकिन वो अभी टेस्टिंग में थी। वांका सबसे ज्यादा एक्साइटेड था अपनी नई चीज दिखाने के लिए। एक ऐसी च्यूइंग गम जो टमाटर सूप, भुना हुआ बीफ और ब्लूबेरी पाई का स्वाद देती थी। उसे खाने के बाद पेट भी भर जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता, यानी खाना ही नहीं पड़े पूरे दिन। पर अभी उस गम में थोड़ी दिक्कत। तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की जिसे हमेशा सब में आगे रहना था, उसने सबकी बात अनसुनी की और वो गम सीधे मुंह में डाली। जैसे जैसे वो चबाती गई उसका चेहरा नीला होने लगा। फिर नीला रंग पूरे शरीर में फैल गया और वो धीरे धीरे एक बड़ी ब्लूबेरी बन गई। पर उसने गम थूकने से मना कर दिया। अब उसकी मम्मी घबरा गई, लेकिन वो भी पहले अपनी बेटी की हालत से ज्यादा उसकी इज्जत की चिंता कर रही थी। ब्लूबेरी बनी लड़की को भी आउट कर दिया गया और फिर से वही छोटे लोग आए और गाना गाने लगे। इस बार उन्होंने कहा कि लड़की की मम्मी ने ही उसे गलत तरीके से पाला, जिससे उसमें घमंड और दिखावे की भावना आ गई। आखिर में लड़की को जूस मशीन में डालकर उसका रस निकाला गया। बाकी लोग आगे बढ़े और पहुंचे नट क्लासिफिकेशन रूम में, जहां सब चौंक गए क्योंकि वहां अखरोट तोड़ने का काम कर रहे थे छोटे छोटे गिलहरी जैसे प्राणी जो बस हल्की सी थक थक करके तय करते थे कि कौन सा अखरोट ठीक है और कौन सा नहीं।